आज हम देखेंगे इवोल्यूशंस ऑफ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। तो किडनी का जो है 4 प्रकार होता है, प्रोनेफ्रिक, ओफिस्टोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी। तो ये 4 प्रकार के किडनी होते हैं। प्रोनेफ्रिक किडनी जो होता है उसका जो डेवलपमेंट है, उसका विकास है एंटेरियर नेफ्रोस्टोम से होता है। अब ये एंटेरियर नेफ्रोस्टोम क्या है? किडनी जो है लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। तो ऊपर का भाग जो है वो एंटेरियर भाग कहलाता है और मध्य का भाग मिडिल किडनी कहलाता है और पीछे का भाग पोस्टीरियर किडनी कहलाता है। तो ये एक लंबी ट्यूब है जिसका आगे का पोर्शन एंटेरियर किडनी, मिडिल किडनी बीच का और इधर पीछे का पोस्टीरियर किडनी कहलाता है। इसको शॉर्ट में यहाँ पर बनाया हुआ है। तो एक छोर जो होता है किडनी का प्रोनेफ्रिक किडनी में वो सीलोम से कनेक्टेड होता है और सिलोमोस्टोम, उसकी फनल लाइक स्ट्रक्चर को सिलोमोस्टोम या नेफ्रोस्टोम कहते हैं। दूसरा छोर जो होता है वो डक्ट से कनेक्टेड होता है और इसको आर्किनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं। नीचे जो ये डक्ट है नीचे की तरफ जाता है और क्लोएका से कनेक्टेड हो जाता है। क्लोएका जो होता है वो यूरिन और जेनाइटल डक्ट की कॉमन ओपनिंग होती है, तो उसको क्लोएका कहते हैं। तो प्रोनेफ्रिक किडनी जो होती है प्रत्येक सेगमेंट में एक ट्यूब हमको देखने को मिल जाता है। एक छोर सिलोमोस्टोम या नेफ्रोस्टोम से कनेक्टेड, दूसरा छोर आर्किनेफ्रिक डक्ट से कनेक्टेड। और ये जो किडनी है वो साइक्लोस्टोम के लार्वा में, फिशेस में और एम्फीबियन में देखने को मिलता है। दूसरा जो किडनी होता है वो ओफिस्टोनेफ्रिक किडनी कहलाता है या ओफिस्टोनेफ्रोस किडनी। इसका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो मिडिल, पोस्टीरियर और कुछ एंटेरियर नेफ्रोस्टोम से होता है। अभी मैंने डायग्राम दिखाया कि एंटेरियर, मिडिल और पोस्टीरियर नेफ्रोस्टोम कौन सा भाग होता है। तो ये तीनों से बना हुआ है। अब इसमें डिफरेंस ये है कि प्रोनेफ्रिक जो है एक लंबी, एक सेगमेंट में एक ट्यूब होती है, तो इसमें एक सेगमेंट में एक से अधिक ट्यूब हो सकता है। प्लस इसकी ट्यूब में एक बडिंग आती है और वो बडिंग जो है उसको इन्वेजिनेशन कहते हैं और वो इन्वेजिनेशन से जो है आउटग्रोथ निकलेगा, वो आउटग्रोथ कहलाएगा बोमेन्स कैप्सूल। और इसका एक छोर सेम नेफ्रोस्टोम से कनेक्टेड है, जैसे प्रोनेफ्रिक किडनी में कनेक्टेड था, एक छोर सिलोमोस्टोम या नेफ्रोस्टोम से कनेक्टेड था, इसमें भी है। कुछ ट्यूब जो है वो उसमें प्रोनेफ्रोस या सिलोमोस्टोम उपस्थित है, नेफ्रोस्टोम और सिलोमोस्टोम उपस्थित है। बाकी में ये पूरा ढका हुआ रहता है, इसमें कोई फनल लाइक स्ट्रक्चर नहीं मौजूद होता। इसके अंदर बोमेन्स कैप्सूल उपस्थित होगा और ये बोमेन्स कैप्सूल जो है बाद में माल्पीजियन ट्यूब्यूल में परिवर्तित हो जाता है या माल्पीजियन कार्डस्कल में परिवर्तित हो जाता है, एक छोर। और दूसरा छोर जो है वो ओफिस्टोनेफ्रिक डक्ट से कनेक्टेड रहता है। फिर वैसे ही कि सेम आगे बढ़ करके किससे कनेक्ट होगा, ये क्लोएका से कनेक्टेड रहेगा बाहर में। तो ओफिस्टोनेफ्रोस में एक छोर या तो बोमेन्स कैप्सूल उसमें होगा और वो बाद में माल्पीजियन कैप्सूल में परिवर्तित हो जाएगा वो, और कुछ में ऐसा होगा और कुछ में सिलोमोस्टोम या नेफ्रोस्टोम भी मौजूद होगा एक छोर में, और दूसरी छोर ओफिस्टोनेफ्रिक डक्ट से कनेक्टेड, बाद में क्लोएका से कनेक्टेड। तो इस प्रकार का जो किडनी होता है वो फिशेस में, फिश के लार्वा और अडल्ट में मौजूद होता है
और एम्फीबियंस में हमको देखने को मिल जाता है। तीसरा नंबर का जो किडनी होता है वो होता है मेसोनेफ्रोस किडनी या मेसोनेफ्रिक किडनी। ये जो डेवलप होता है वो मिडिल नेफ्रोस्टोम से डेवलप होता है। इसमें क्या चीज़ होगा, इसमें जो प्रोनेफ्रोस या प्रोनेफ्रिक टाइप का किडनी होता है वो डिसअपियर होने लग जाता है ना, वो डिसअपियर होने लग जाता है। मैंने बिंदी बिंदी बनाया यहाँ पर, तो वो डिसअपियर हो रहा है। पीछे का हिस्सा जो है वो इंटैक्ट होता है, वो सही रहता है। प्रोनेफ्रिक डक्ट जो है सही होता है। आगे चल करके किस में खुलता है ये मेसोनेफ्रिक या वॉल्फियन डक्ट में खुलता है। और यहाँ पर एक छोर जो है वही सेम बोमेंस कैप्सूल से बोमेंस कैप्सूल उसमें उपस्थित होगा। आगे बढ़ कर के मालपीजियन कैप्सूल्स जो है डेवलप होता है बोमेन कैप्सूल। इसमें आपको फनल लाइक स्ट्रक्चर, जो यहाँ पर हमको फनल जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा था प्रोनेफ्रिक किडनी में, ओफिस्टोनेफ्रिक किडनी में भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमको मेसोनेफ्रिक किडनी में फनल जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता, सिलोमोस्टोम नहीं मिलता। वही सिलोमोस्टोम कहलाता है फनल लाइक स्ट्रक्चर, और वही नेफ्रोस्टोम कहलाता है। तो वो स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिलता है। तो एक छोर ऐसा है जिसमें मालपीजियन कार्पस्कल या फिर बोमेन कैप्सूल है, और दूसरा जो छोर होता है इसका वो मेसोनेफ्रिक या वॉल्फियन डक्ट से कनेक्टेड है। ये हमको जो हमको एम्फीबियन में देखने को मिलता है। मेटानेफ्रिक किडनी, चौथा जो है मेटानेफ्रिक किडनी, ये किडनी पोस्टेरियर नेफ्रोस्टोम से डेवलप होता है, सबसे आखिरी पार्ट से डेवलप हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर में कैसा डिफरेंस है। सेम ये भी मेटानेफ्रिक किडनी बना हुआ है, मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल बना हुआ है यहाँ पे, सेम वैसे ही मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो ट्यूब्यूल है, ये जो बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल बना हुआ है। तो बोमेंस कैप्सूल गुच्छे में उपस्थित होता है, सेगमेंटल अरेंजमेंट नहीं होता। अब इसमें सेगमेंटल अरेंजमेंट कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ पर सेगमेंटल अरेंजमेंट है, यहाँ पे सेगमेंटल अरेंजमेंट है। यहाँ पे डिसअपियर होने लगा है सेगमेंटल, यहाँ बिल्कुल सेगमेंटल है ही नहीं। ना ही इसमें सिलिएटेड फनल है, फनल लाइक स्ट्रक्चर भी आपको नहीं दिखेगा, ना ही सेगमेंटल अरेंजमेंट है। और एक छोर जो है वो मालपीजियन कार्पस्कल से कार्पस्कल डेवलप हुआ है उसमें, और दूसरा छोर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मेसोनेफ्रिक में देखेंगे दूसरा छोर किससे कनेक्टेड है, मेसोनेफ्रिक या वॉल्फियन डक्ट से कनेक्टेड है। परंतु इसमें आप देखिएगा कि ये जो है यूरेटर से कनेक्टेड है, ये यूरेटर से कनेक्ट है, ये यूरेटर से कनेक्ट है। दोनों, ये मेल का स्ट्रक्चर है, ये फीमेल का स्ट्रक्चर है। इसमें टेस्टिस बना हुआ है, इसमें ओवरी बना हुआ है। तो ये मेल का स्ट्रक्चर है, ये फीमेल का स्ट्रक्चर है। तो ये जो मालपीजियन कैप्सूल्स हैं वो किससे कनेक्टेड है, वो यूरेटर से कनेक्ट है। और वॉल्फिडियन डक्ट या मेसोनेफ्रिक डक्ट से कनेक्ट नहीं है, जबकि वॉल्फियन डक्ट और वॉल्फियन डक्ट जो है वो क्या निर्माण कर रहा है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण कर रहा है। ये जो ग्रीन में स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर जो है वो मेसोनेफ्रिक टाइप का जो किडनी है वो डिसअपियर हो गया है। जो ग्रीन में स्ट्रक्चर वो सारा डिसअपियर हुआ, फीमेल में भी इसमें ये सब डिसअपियर हो गया है। जो ब्लू में आप देख रहे हैं वो डेवलप हुआ है ना, बाकी जो ग्रीन में है वो डिसअपियर हो गया है। तो यहाँ जो वॉल्फियन डक्ट है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है, और यहाँ पर वॉल्फियन डक्ट का कोई काम नहीं है फीमेल में, इसलिए वो जो है डिसअपियर हो गया है। और उसके बदले मुलेरियन ओविडक्ट डेवलप हुआ है फीमेल में। ठीक है, मुलेरियन ओविडक्ट डेवलप हुआ है फीमेल में। तो ये है मेटानेफ्रिक किडनी, जिसमें मालपीजियन कैप्सूल गुच्छे में मौजूद होता है और यूरेटर से कनेक्टेड है, और वॉल्फियन डक्ट
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण कर रहा है। फीमेल में मुलेरियन ओविडक्ट जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है और वॉल्फियन डक्ट डीजनरेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट है मेटानेफ्रिक किडनी में। ये जो किडनी है वो किस में मिलेगा? वो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में मिलेगा।